अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम के दरमियान अजीम रिश्ता इंतहाई खूबसूरत है, सदर ममलकत का ट्वीट। बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों की IMF के साथ मुआहदे की नुमायां कवरेज। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तरफ अहम कदम करार। गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के साथ माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम का IMF के साथ मुआहदे पर खुशी का इजहार। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए। इत्तेहादी जमातों ने रियासती मफाद में अपनी सियासत को दाव पर लगाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईद कुर्बान पर सफाई के बेहतर इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों की तारीफ। इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत सुन्नत इब्राहिमी की अहसन तरीके से अदायगी मुमकिन हुई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और मुतल्लिका हुकाम की काविशें काबिल सत्ताइश हैं, वज़ीर आज़म। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा जापान। टोक्यो पहुंचने पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वजीर खारिजा जापानी क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। जापानी सनअतकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नवाब शाह में मुलाकात। मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला। भारतीय जेलों में 417 पाकिस्तानी कैद, 343 शहरी और 74 माहीगीर शामिल। पाकिस्तान में 309 भारतीय कैद हैं। पाकिस्तान का भारतीय हुकूमत से सजा पूरी करने वाले तमाम पाकिस्तानियों को रिहा करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जून में 17 कश्मीरी शहीद किए गए। महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों में नौजवानों की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मावरा अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार। ईद उल अजहा खत्म, छुट्टियों का मजा जारी। कहीं टिक्का पार्टियां और कहीं रोस्ट, बिरयानी, कबाब और कड़ाही भी दस्तरखान का हिस्सा। कोई मेजबान तो कोई मेहमान। पार्कों में भी रौनकें। यूरोपीय यूनियन की भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। मुकद्दस किताब की तौहीन जारहाना, तौहीन आमेज और इस्तियाल अंगेज अमल है। नस्ल परस्ती और गैर मुहज़्ज़िब फेल की यूरोप में कोई जगह नहीं। ऐसे इक़दामात खुल्लम खुल्ला इस्तियाल अंगेजी हैं। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन जोसेफ बोरेल। रूसी फौज का मशरकी और जनूबी मुहाज पर यूक्रेनी हमला पसपा करने का दावा। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के असलहा डिपो और दीगर तनसीबात तबाह। स्पेन के वजीर आजम का दौरा यूक्रेन। 55 करोड़ यूरो मजीद इमदाद का ऐलान। यूक्रेनी फौज मुसलसल पेशकदमी कर रही है, लेकिन ये अंदाजों से ज्यादा सुस्त है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली। इसराइल का मकबूजा इलाके में यहूदी बस्तियों को तौसी देने का फैसला। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का तशवीश का इजहार। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी अमन के हुसूल और दो रियासती हल की राह में रुकावट है। तीनों मुल्कों का इसराइल से गैर कानूनी बस्तियों की तौसी का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत, मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे। पेरिस समेत कई शहरों में मुतअद्दिद गाड़ियां और इमारतें नजर आतिश, 1300 से जायद अफराद गिरफ्तार। सूरत हाल के तनाजुर में सदर एमेनुअल मैक्रोन की जर्मनी का दौरा मंसूख कर दिया। Brilliant from Sol. Brilliant. वेस्ट इंडीज पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन को 7 विकेटों से हरा दिया। 182 रन का हदफ 43.3 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। Only ended with 14. Here is Shaheen again. This is Yorker length. And then a wicket. Here's Afridi in again. और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का एक और रिकॉर्ड। बर्तानिया में T20 ब्लास्ट में पहले ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखा दी। एजाज हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। शाहीन आफरीदी ने नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए बर्मिंघम बेयर के खिलाफ कारनामा अंजाम दिया। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको खबर देंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान सऊदी अरब में मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम के दरमियान अजीम रिश्ते की एक निहायत ही खूबसूरत अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों के चेहरों की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। नाज़रीन, बिजनेस कम्युनिटी ने IMF के साथ $3 अरब के मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। तफसील शेयर कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। के दरमियान होने वाले मुआहिदे को निहायत खुशाइन करार देते हुए मुल्क की मईशत में एक अहम संग मील करार दिया है। IMF से मुआहिदे के बाद कारोबारी और बिजनेस कम्युनिटी ने इस इक़दाम को सराहते हुए हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों के इक़दाम की तारीफ की है। मुआशी तजियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की खुसूसी काविशों से पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा मुमकिन हुआ है, जिससे मुल्क की मईशत और आवाम पर बेहतर नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत पाकिस्तान IMF के जो प्रोग्राम में शामिल हुई है, इससे कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्टर का खतरा टल जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। डॉलर की कीमत कम मिलेगी और रुपये की कदर में इजाफा होगा और जो ज़राए मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, इससे हमारे रेवेन्यू का कलेक्शन होगा और बैरूनी मुल्की सरमायाकारी आएगी और ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे। तो स्टॉक में आप देखेंगे कि इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसमें कारोबार में तेज़ी आएगी और जो स्टॉक की पोजीशन है बेहतर होगी। यानी कि तमाम सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही IMF के पैसे आएंगे तो रुपए की कदर में इजाफा देखा जाएगा और डॉलर की कीमतों में कमी। रुपए की कदर में जब इजाफा होता है तो महंगाई कम हो जाती है और साथ साथ ये भी देखा जाएगा जैसे ही IMF के पैसे आएंगे मुख्तलिफ और इदारे और बैंक भी पाकिस्तान को पैसे देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मजीद और रुपए की कदर में इजाफा देखा जाएगा और महंगाई मजीद कम होते हुए नजर आएगी। कल पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट $3 बिलियन की मालियत का 9 माह की मुद्दत के लिए साइन करा है। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद अब पाकिस्तान की वो तमाम अनसर्टेनिटीज़ जिसमें पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो ख़त्म हो जाएंगी। अवाम ने भी IMF के साथ तय होने वाले स्टाफ लेवल मुआहिदे को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे महंगाई को कम करने और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने में बड़ी मदद मिली है। जी बिल्कुल, ये मुआहिदा सही हुआ है और इससे जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरा स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं उसमें तो इजाफ़ा होगा और ख़ास तौर पर जो चीज़ें हैं आम इस्तेमाल में लोगों के वो थोड़ी कम हो जाएंगी। हुकूमत को यही कहना चाहिए मुआहिदा हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन महंगाई कम करे, आवाम को रिलीफ दे। इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि कल मुआहिदा हो गया IMF के साथ पाकिस्तान का।
और भी ऐसे मुज़ाकरात हो जाए कि पाकिस्तान का मुआशी हालात बिल्कुल अच्छे हो जाए। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $3 अरब के मुआहदे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे, जबकि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में आसानी और तवानाई के शोबे में भी बेहतरी आएगी और अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब मारूफ बैनुल-अक़वामी माशी जरीदों ने IMF के $3 अरब पैकेज को पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। मारूफ अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक $3 अरब के IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गई है। FT के मुताबिक IMF के साथ होने वाले मुआहदे से पाकिस्तान का बैरूनी शोबा मुस्तहकम होगा। वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक सैलाब से $30 अरब से जायद का नुकसान बर्दाश्त करने और रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस महंगाई के दबाव का शिकार होने वाली पाकिस्तानी मीशत के लिए IMF डील मुश्किल वक्त में इंतहाई अहम रिलीफ साबित होगी। बरतानवी ऑनलाइन जरीदे डेली मेल के मुताबिक IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट से बैरूनी कर्जों में डूबी पाकिस्तानी मीशत की सिमत दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। डेली मेल ने मजीद कहा है कि तवक्कुआत से बेहतर IMF पैकेज सरमायाकारों का एतमाद मजबूत करेगा, जिसके बायस बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF मुआहदे से बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तान के जारी करदा बॉन्ड्स की कीमतों में तेजी आई है। CNN के मुताबिक IMF से मौसूल होने वाले $3 अरब न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद करेंगे, बल्कि दीगर मालियाती इदारों से इजाफा मालकारी के हसूल में भी मददगार साबित होंगे। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा माशी बहाली और इक्तिसादी सरगर्मियों के फरोग के लिए अहमियत का हामिल है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। गुज़श्ता हुकूमत ने 2019 में IMF के साथ किया गया मुआहिदा खुद ही तोड़ा, जिसे बहाल करने के लिए मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए और अगस्त 2022 में 7वें और 8वें जायजे को मुकम्मल किया। ताहम 2022 में मुल्क में आने वाले बदतरीन सैलाब, रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई के पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़श्ता एक साल से पाकिस्तान का बैरूनी शुबा दबाव का शिकार रहा, जिससे मुल्क को अदायगियों के अदम तवाज़न, करंट अकाउंट और तजारती खसारे समेत माशी मैदान में कई चैलेंजेस का सामना रहा। ताहम अब हुकूमत IMF के साथ 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा करने में कामयाब हुई है। ईद के मौके पर ये कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनिशिएट करके खुद IMF के साथ डीलिंग में शामिल हो गए, तो ये इस एग्रीमेंट में कामयाबी हासिल की है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी नज़र आएगी। ये पाकिस्तानी मईशत के लिए एक ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से आलमी बाज़ार में, आलमी मंडी में इसकी पाकिस्तान की मसनूआत का एतमाद बहाल होगा, पाकिस्तान की तिजारत बहाल होगी। IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे से मीशत पर बैरूनी दबाव कम, कसीरुल जहती और दो तरफा तरक्याती शराकतदारों से फंडिंग का हसूल भी मुमकिन होगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत होगा और जो पाकिस्तान के जो मामलात थे, मसाइल थे, उसमें से बड़ी हद तक जो है मैं समझता हूँ कि हम निकल जाएंगे। ये एक बड़ी कामयाबी है और जो हालात हम फेस कर रहे हैं इस वक्त मुआशी तौर पर, और पिछले कई सालों से ये चीज़ें रुकी हुई थी, इससे हमें कम से कम एक सांस और खुली फिजा में लेने का मौका मिल जाएगा। हुकूमत को माशी बहाली के लिए मालियाती नज़्म-ओ-नस्क, रेवन्यू में इजाफे, अखराजात में कमी, माशी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने और मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इक़दामात को तेज़ करना होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद कुर्बां पर मुल्क भर में सफाई के बेहतर इंतजाम करने पर इदारों की कारकर्दगी को सराहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ईद कुर्बां पर मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों, बिलखसूस लाहौर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम की बदौलत लोगों की सुन्नत इब्राहिमी की अंजामदही अहसन तरीके और बगैर किसी दिक्कत के मुमकिन हो सकी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां, बिलखसूस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और ज़िली इंतजामिया की इस अमर में काविशें काबिल सताइश हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और इंतजामिया के उन एहलकारों को भी खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ईद कुर्बां अपने प्यारों से दूर फ़राइज़ की अंजामदही में गुजारी और अपने शहरों को ताफ़ुन और गंदगी से पाक रखा। मैं पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इंतजामिया की आवाज़ पर लब्बैक कहा और ताउन से ये सब मुमकिन बनाया।
नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान के सरकारी दौरे पर टोक्यो पहुँच गए। जापानी वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस दौरे में वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा और वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जापानी सनतकारों के साथ मुलाकात और एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब भी करेंगे। नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह और शाजिया मरी समेत दीगर पार्टी रहनुमा मुलाकात करने वालों में शामिल थे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सका जो इंतशार पसंद लीडर और उसके कारकुनों ने 9 मई को पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू किया है जहां से रुका था। उन्होंने कहा कि IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होता देखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं कि वतन अजीज को डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगरों के चेहरे बेनिकाब हो चुके हैं। रियासत पर हमला करने वालों ने पूरी कोशिश की कि IMF से पाकिस्तान का मुआहदा न हो। एक बयान में हमजा शहबाज ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। और चीन की कायम मुकाम सफ़ीर पांग चंगसू ने इस्लामाबाद चैम्बर के साबिक सदर एम नासिर खान की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में माशी ताउन और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के लिए तजावीज़ पर भी गौर किया। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। ईद के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की जिन्होंने अपना सब कुछ वतन पर निछावर कर दिया। शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों के लिए क्या जज्बात रखते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। सुबह सुबह बैठ मैंने कहना इफ्तिखार सब खुश होते। कलेजी पसंद थी, शामी कबाब पसंद थे और वो क्या नाम सीख कबाब, ये सारी चीजें पसंद थी। ईद पे मैं कहती बेटा घर आओगे, कहता अम्मी आपके साथ तो बहुत की, अब मैंने अपने जवानों के साथ ईद करनी मेरी जरूरी है। ईद से फारिग होने के बाद जब हम घर में आते थे उस वक्त कुर्बानी का जानवर तैयार होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दत से कुर्बानी अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अपने हाथ से कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करें। आज फिर वही जी चाहता है कि काश आज कल नसाब होते, फिर दोबारा वो अपना इस गोश्त को तकसीम करते। ईद कुर्बान जब हम जानवर लेकर आए तो कुर्बानी के वक्त ऐसा हुआ कि भाईजान का दिल नहीं था कि हम उस जानवर को कुर्बान करें। तो तकरीबन मैंने ये देखा कि भाईजान की आंखों में आंसू थे जानवर को कुर्बान करते हुए। तो ये एक ईद का ऐसा वाकया है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता। 9 मई का दिन हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक और अजियतनाक दिन है। इस दिन जो है शोहदा के खून की बहुत बेहुरमती की गई और हम ये चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। आपकी जिंदगी एक लम्हे में बदल जाती है, पूरी की पूरी। आप यानी कि सब कुछ एक लम्हे में जैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का एज अ मुस्लिम शुक्र अदा करना कि अल्हम्दुलिल्लाह के वो मकाम भी हासिल हुआ है। पता मेरे में उस टाइम पे इतनी हिम्मत कैसे आई कि मैंने अल्लाह के हुजूर सजदा करके उनकी इस कामयाबी पे भी शुक्र अदा किया। मिल के जब ईद मनाते हैं तो उसमें खुशी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बाद में जब वो 1 जनवरी 2019 को वो शहीद हो गया, उसके बाद आज तक अभी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो हर साल में 2 ईदें आती हैं, उसके बगैर भी मना रहे हैं। याद तो आती है, उसकी याद भी करते हैं, लेकिन ईद वाला दिन जो है बड़ा मुश्किल गुजरता है।
वो अक्सर मुझे यही कहता होता था कि पापा मैंने आपकी तरह फौजी बनना है, मैंने आर्मी में जाना है। जब भी घर आता था तो यही उसकी ज़बान पे होता था कि मैंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन अपने वतन पे आंच नहीं आने दी। ईद आती है, कोई भी ऐसा मौका आता है तो अकेले कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कोई मज़ा ही नहीं किसी भी चीज़ का। तो शुक्र है मालिक का जिस हाल में भी रखे, लेकिन उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कुर्बानी खुद की थी वज़ीरिस्तान जाने से पहले, और उसके बाद से फिर मैं अब कर रही हूँ। बहुत ऐसे बुरा लगा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यही तो है जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और इन्हीं की तस्वीरों को आप जला रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा ना कर सके। ये ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचें। जिन्होंने ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आइंदा वो ऐसा कदम ना उठाए। छुट्टी से आंदा हुआ बड़ा शौक और बज़ौक मिलता है, मुहब्बत प्यार प्यों मां की बड़ी खिदमत करता है। बच्चा मेरा शरीफ हा, दिलेर हा, और मुहब्बत नाल सारे को बड़े छोटे को इकट्ठा बिठा के खाना खवेंदा हा। मेरे को बड़ा फखर है, मान है कि मेरा पुत्र शहीद है, शहादत रुतबा बातिश। मेरे अबू जब भी ईद पर आते थे हमें फ़ोन करके बता देते कि आप तैयारियाँ करें, हम आ रहे हैं। फिर हमारे अब्बू आकर पहले हमें मिलते थे, बहुत याद आती है। फिर भी 1-2 दिन पहले हमारे अब्बू ने फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा, हम इकट्ठे शॉपिंग करेंगे, मगर एक रात फ़ोन किया था और दूसरे दिन ही इत्तला आ गई थी कि वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हुआ जाता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला किया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों की फ़हरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले की, जबकि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी कैदियों की फ़हरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की। फहरिस्तों के मुताबिक भारत की जेलों में कुल 417 पाकिस्तानी कैदी हैं, जिनमें से 343 शहरी और 74 माहीगीर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तानी जेलों में 309 भारतीय कैद हैं। पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे की तहवील में कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेस ने जारी कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह जून में एक खातून समेत 17 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान भारतीय फौजियों की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि मुहासरे और तलाशी की 223 कार्रवाइयों में 24 शहरियों को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर श्रीनगर में नाम निहाद जजेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी की तरफ मबजूल करवाई। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी कदम भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए उठाया गया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि यह मामला भारत की आला तरीन अदालत के सामने गुज़श्ता 4 साल से फैसले के लिए ज़ेर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर समेत मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात पर पाबंदियों की मजम्मत की। पुलवामा की 2 मसाजिद में तौहीन आमेज कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अब भारतीय फौजियों ने मसाजिद पर धावा बोलना शुरू कर दिया है और वो मुसलमानों को हिंदुत्वा नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब जनीवा में अल्ताफ हुसैन वानी, फ़हीम कियानी और चौधरी बाबर वड़ाइच की क़यादत में कश्मीरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया ताकि आलमी इदारे की तवज्जो कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात की तरफ मबजूल कराई जाए। मुजाहिरीन ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर भारत की मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद कश्मीरी सियासी कैदियों की हालत ज़ार पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करने पर इंसानी हकूक़ के सरकर्दा कारकुनों को तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने कहा है कि अवामी खिदमत के लिए सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में IT की तरबियत के लिए 5 लाख अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कामरान खान टेसूरी लोगों की खिदमत के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर रहे हैं। नाज़रीन, ईद कुर्बा मजहबी त्यौहार ही नहीं है बल्कि अरबों रुपए की माशी सरगर्मियों का भी जरिया है। बिलाल शेख की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में चमड़े की मजमूई सालाना तलब का 40 से 45% हिस्सा ईद कुर्बान पर हासिल होता है। एक दौर था कि पाकिस्तान दुनिया में चमड़ा पैदा करने वाले 5 सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार होता था। 90 की दिहाई में मजमूई बरामदात में चमड़े की मसनूआत का हिस्सा 10% से ज्यादा था, जो अब काफी कम हो चुका है। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवा माली साल के दौरान चमड़े की मसनूआत की बरामदात में 6% कमी रिकॉर्ड की गई है। पहले कसाई से आती है, मजदूर लेकर आते हैं इधर हमारे पास, फिर उसको धोते हैं, धो के फिर नमक लगाते हैं, नमक लगा के तय कर देते हैं, फिर सर लाहौर जाती है या जिधर जाती है। यार एक खाली हम गाहक लेके आते हैं ना, कोई 2 लाता है, कोई 1 लाता है, कोई 10 लाता है, हम यहाँ बैठ के ले लेते हैं। यहाँ ले कोई 500 की कीमत से लेते हैं, कोई 700 की कीमत से लेते हैं, कोई 600 की, फिर इन्हें इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करते हैं फिर गोदाम वाले को फ़ोन करते हैं, फिर गोदाम वाला आके उस खाले ले जाता है, फिर उनसे आगे मिल वाले आगे लेके जाते हैं। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन ने इस साल ईद उल अजहा के मौके पर गाय और बैल की खाल की कीमत 2200 रुपए, जबकि बकरे की खाल की कीमत 450 रुपए मुकर्रर की है, जो माजी के मुकाबले में बहुत कम है। पहले खाल जो थी वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार की एक खाल थी, बड़ा चमड़ा था, तो 500-600 रुपये की खाल थी। अब खाल जो है वो तकरीबन छोटी खाल जो बकरे की है वो 200-250 रुपये में है, तो जो बड़ा चमड़ा है वो तकरीबन 1500-2000 में आ रही है। बड़ा मसला बना हुआ है ये हमारे लिए भी, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कारोबार तबाह हो रहा है। एक दौर था कि मुल्क में चमड़े की सनत अरूज पर थी और पाकिस्तान चमड़े की मसनूआत की बरामद से भारी ज़र्रे मुबादला कमाता था। मुल्क में चमड़े की सनत के हवाले से मौसर पॉलिसी और मराआत इस सनत को दोबारा से तरक्की देने में मुआविन साबित हो सकते हैं। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुदरती हुस्न से भरपूर आज़ाद कश्मीर का इलाका धीरकोट सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। अदील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। धीरकोट आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग की तहसील है, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कुदरती हुस्न जमाल से माला माल ये वादी सयाहों को अपनी जानब राग़ब करती है। यहाँ ताहद निगाह फैली हरियाली आंखों के लिए बाइस तरावट है। मौसम गर्मा में यहाँ का मौसम इंतहाई मुतदिल रहता है। यही वजह है कि गर्मियों की छुट्टियों बिलखुसूस ईद जैसे त्योहारों में सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आ निकलते हैं और कुदरत की रानाइयों में खो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और ख़ास तौर पे जितनी पुरसकून है, अब शहर के हंगामे से एकदम दूर आकर, एक तो माहौल अच्छा है, ऊपर से ये कि टेम्परेचर बहुत अच्छा है इस वक्त,
हल्की हल्की सर्दी हो रही है, जब थोड़ी शाम बढ़ती है तो और अच्छा मौसम हो जाता है, तो खामोशी भी और पुरसकून जगह बहुत इंजॉय करते हैं। शहर की ज़िंदगी से इस ज़िंदगी में जब आते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक यहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है ना, उसको प्रिजर्व रखा हुआ है अभी तो कमर्शलाइज नहीं हुई, और जिसकी वजह से जो टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ खूबसूरत चरागाहें हैं जहाँ चार सू सब्जे के कालीन बिछे नजर आते हैं। हाइकिंग ट्रैकिंग के लिए कुदरती रास्ते मौजूद हैं। इसके अलावा धीरकोट में ताम और क़याम की बेहतरीन सहूलियात भी मौजूद हैं। इस इलाके की खास बात यहाँ सदियों पुराने देवदार के शाही दरख्त हैं जो इस वादी के हुस्न और जमाल को चार चांद लगा देते हैं। इन्हीं दरख्तों में एक बुजुर्ग दरख्त भी है जिसकी उम्र 500 साल से जायद है। इस देवकामत दरख्त के तने की लपेट या मोटाई 23 फुट के लगभग है। देवदार का दरख्त है और इस जंगल में एक अपनी अलग पहचान रखता है, और लोग इसको बहुत दूर दूर से जो इसके बारे में सुनता है, मुकामी लोग भी इस बारे में बड़ा बताते हैं कि सैकड़ों साल पुराना दरख्त है, और लोग इसको आके देख के बड़ा हैरत में पड़ जाते हैं कि अल्लाह ने कैसी कारीगरी से और कितना कभी दरख्त बनाया और इसकी इतनी बड़ी जिसामत है। धीरकोट का हुस्न और जमाल इन्हीं दरख्तों की बदौलत है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किए गए अदारों को मज़ीद फ़ाल बनाने के साथ साथ शहरियों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस बेश बहा असासे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाली नस्लों को महफूज माहौल दिया जा सके। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, धीरकोट, ज़िला बाग, आज़ाद कश्मीर। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने ईद का आखिरी रोज भी भरपूर अंदाज में गुजारा। पार्क्स में फैमिलीज का खूब रश रहा, बच्चों ने झूलों से लुत्फ उठाया। तफसील फहद अजीज की रिपोर्ट में देखिए। ईद हो या कोई और त्यौहार, सैर सपाटा करने का मजा ही अलग है। लोगों ने ईद उल अज़हा की आखिरी छुट्टी भी भरपूर अंदाज में मनाई। जहां एक तरफ रिश्तेदारों से मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा, वहीं वालिदैन ने बच्चों की ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए इस्लामाबाद में शक्करपड़ियां और यास्मीन पार्क जैसे तफरीही मुकामात का रुख किया। ईद की खुशियां मना रहे हैं, बच्चों को घुमा फिरा रहे हैं, बस ये झूले शूले दिलवाए हैं, कोई खाना वगैरह खाया है इन्होंने। खुशी होती है बच्चों को, देखो यही होती है, ईद के दिन होते हैं जो बच्चों को घुमाना फिराना, उनकी खुशी से के साथ खुशी मनाना। हम यहाँ जैस्मिन गार्डन आए हैं एंजॉय करने के लिए। हमने और भी आगे जाना है, लेक व्यू इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग आगे। हमने झूले भी लिए हैं और घूमे भी हैं, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये गर्मी की शिद्दत के बावजूद हर तरफ खुशियों की बहार मंड आई। पार्क में लगे झूलों और खाने पीने के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने। बच्चों ने अपनी पसंद के झूले लिए, आइसक्रीम खाई और ईद को खूब मौज मस्ती के साथ मनाया। अवामी मुकामात पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन लोगों का सैर सपाटे के लिए तफरीही मुकामात का रुख करना भी ईद की खुशियों में से एक है। फहद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, बड़ी ईद पर तिक्का बोटी, कबाब और दीगर डिशेस ना हो, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। दहकते कोलों पर कबाब और तिक्का बोटी की खुशबू भूख में मजीद इजाफा कर देती है। जी हाँ, पेशावर से अमजद अली खान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में लजीज खानों का एहतमाम किया जा रहा है। दावतों को मुनफरिद बनाने के लिए गोश्त से बने पकवान से लुत्फ उठाया जा रहा है। लोग घरों की छतों पर अंगीठियां गर्म करके बारबेक्यू का इंतजाम कर रहे हैं। ये सब इन लम्हात को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। सारे दोस्त और कज़न इकट्ठे हुए हैं और चूँकि ईद का माहौल है तो खुशी का माहौल है, तो हम अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं। और जो हमारे जो पठानों का जो कल्चर है, हमें दुम्बे का गोश्त और बकरे का गोश्त हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने आज चावल पकाए इधर और बारबेक्यू के दुम्बे का। हम आज उजरे में आए और बारबेक्यू का प्रोग्राम किए है। हमारे दोस्त भी आए थे, मेहमान भी आए थे, और चावल का है, गोश्त का है, बकरी का। शहरियों का कहना है कि पार्टियां तो बस बहाना है, असल मकसद नफ्सा नफसी के इस दौर में अपनों के साथ मिल बैठकर बीते लम्हों को याद करना, प्यार व मोहब्बत बांटना और गपशप करना है। अब ईद पर यह मौका मिला है तो इसको हाथ से क्यों जाने दिया जाए। बारबेक्यू का प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, बहुत अच्छा लगा। सब दोस्तों ने मिलकर बहुत गपशप लगाई और ये हमारा कल्चर भी है, इससे प्यार भी बढ़ता है। चूँकि ईद पर गोश्त और मसालेदार पकवान ज्यादा खाए जाते हैं, तो ऐसे में मैदे और पेट की तकलीफ में मुब्तला हो जाना एक आम सी बात है।
मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाए मगर एतदाल के साथ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बुलंद फशार खून और अमराज क़ल्ब वालों को ज़्यादा एहतियात करना होगी। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का त्यौहार इसार के जज्बे के फ़रोग़ और इंसानियत की मदद का ज़रिया है। शहर क़ायद के नौजवानों ने खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए ईद के तमाम दिनों में सफ़ेद पोश और मुस्तहिक़ तबके में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान पर जहां लाखों लोग अल्लाह की राह में अपने जानवर कुर्बान करते हैं, वहीं ऐसे लोगों की कमी भी नहीं जो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए उन तबकात को ईद की खुशियों में शामिल करते हैं जो कुर्बानी की सकत नहीं रखते। कराची, थरपारकर और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ये सिलसिला बरसों से जारी है। उन तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्रिया जिनके ताउन से ये सिलसिला कराची के इलाकों से बढ़ के सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर ख़ासतौर पर मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, कोयटा और इसी तरीके से जनूबी पंजाब तक ये सिलसिला जारी है। हमारी ये कोशिश होती है कि जिन लोगों को गोश्त मैसर नहीं होता उन लोगों तक ये गोश्त पहुँचे और उन लोगों को बकरा ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। सिंध के सहरा थरपारकर में हज़ारहा घराने ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बकरा ईद पर ही गोश्त मिल पाता है। कराची के ये नौजवान थरपारकर की तमाम तहसीलों में कुर्बानी का एहतमाम और उसका गोश्त तकसीम करते हैं। दुआ फाउंडेशन की टीम ने इस साल भी थरपारकर में गोश्त का एहतमाम रखा। जो गरीब लोग पूरा 7 साल गोश्त नहीं खाते उनको गोश्त बांटते हैं। इसलिए हमें गोश्त दिया। अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल करे और इनको और करने की तौफीक अता फरमाए। इन फ़ी सबीलिल्लाह कुर्बानियों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का ताउन भी शामिल होता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कलोई, थरपारकर। और ईद की छुट्टियों से लुत्फानंदोज होने के लिए बलूचिस्तान के शहरियों ने भी तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया और इन लम्हात को यादगार बनाया। रूह खान काकड़ की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी लोगों ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख किया। कुंजगई, बंदे खुसल खान डैम और इसी तरह बुलंद तरीन कंद पहाड़ खूबसूरत सियाती मकामात अपनी दिलकशी के बायस सियाहों का तवज्जो का मरकज है। कंद पहाड़ एक खूबसूरत वादी है। एक खान में तरजी से शुमाल की तरफ 40 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और शदीद गर्मी में भी ठंडक फराहम करता है, जहाँ पर वो कुदरती हसीन नज़ारों के मजे ले रहे हैं। सियाहियों ने ढोल की ताप पर रवायती अतरण भी पेश किया। चोटियाँ और दिलफरीब खूबसूरत फितरी मनाजिर न सिर्फ अंदरूनी बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से सियाहों को मतवज्जा करते हैं। रोला का कार, PTV न्यूज़, शिन। और ईद तातिलात का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद ने वादी सवात का रुख किया। तफसील जानते हैं शौकत अली की इस रिपोर्ट में। वादी स्वात में ईद उल अज़हा की तीसरी रोज़ सियाहती मकामात मरगज़ार, फिजागढ़, मलम जबा, मियादम, मदियन, बहरीन और कालाम में लोगों का ज़बरदस्त हजूम रहा, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाह वादी स्वात की कुदरती हसीन मनाजर और दरिया स्वात की ठंडे और नीलगो पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। सयाहों ने मुकामी सतह पर तैयार की गई किश्तियों के ज़रिए दरिया स्वात का खूब सैर किया, जबकि बच्चों ने दरिया स्वात के किनारे पानी में नहाकर खूब मौज मस्ती की। हम चक्कर शक्कर के लिए आए हैं इधर फैजागढ़ सवात को, और मैं आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जी जी, हम पिकनिक पे इधर आए हैं जी जी, वो अपने फैमिली को साथ लेकर जी जी, ताकि वो खुशियाँ मनाएं और ईद जो है इसकी खुशियाँ अपनाएं। अभी हम इंशाअल्लाह शुक्र गुजार है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा माहौल दिखाया और ये माहौल एंजॉय किया था। ये सारा हुजूम जो है ये भी खुशी का है, ये ईद भी है, ये बच्चे भी सारे लाए, सारा फैमिली है। मिंगोर शहर के करीब फैजागढ़ पार्क में बच्चों के खेलने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनमें स्लाइडिंग झूले खसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सयाहों ने कहा कि स्वात में अमन कायम हो चुका है, इसलिए लोगों ने यहाँ का रुख किया है। शौकत अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, स्वात। दूसरी जानिब हैदराबाद में भी बारबेक्यू और लजीजा खानों से दावतों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली।
बड़ी ईद के बड़े मज़े अब टिक्का, बूटी, कीमा कढ़ाई और कलेजी से दस्तरखां खूब सज रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी हुई और बच्चों की फरमाइश पर खूब सैर सपाटे। अब बारी आई बारबेक्यू की। ख़वातीन ने बनाए मुख्तलिफ अक़साम के खाने, जबकि मर्द हजरात भी बारबेक्यू, कीमा और कढ़ाई के लिए पहुँचे मुख्तलिफ होटल्स पर, जहाँ ईद उल अज़हा के दिनों में आर्जी तौर पर स्पेशल कढ़ाई, टिक्का बूटी तैयार की जाती हैं। फैमिली के साथ हमने मटर कढ़ाई खाई है। यहाँ की मटर कढ़ाई जो है बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं घूमने। हम फैमिली के साथ यहाँ पर आए, हमें बहुत मज़ा आया है। बकरे का गोश्त खाया है, बड़े का गोश्त खाया है और कोफ्ते खाए हैं, कीमा, मतलब दीगर आइटम, खास करके फैमिली के साथ तो बड़े खाने में हमारा जो है ना मज़ा आता है। लजीज कढ़ाई, टिक्का बोटी और दावतों का ये सिलसिला ईद की छुट्टियों तक जारी रहता है, जिसमें छोटे हों या बड़े सभी अपनी पसंद के खाने खूब इंजॉय कर रहे हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। विफाकी दारुल हुकूमत में ईद कुर्बान की खुशियां मनाने का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया और खूब लुत्फानंदोज हुए। राहील अंसार की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अज़हा का आखिरी रोज शहरियों ने भरपूर अंदाज में मनाया। शहर की गर्मी के सताए लोगों ने रावल डैम से मुल्हिका लेक व्यू पार्क का रुख किया। बच्चे और बड़े पार्क में लगे झूलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। बच्चों ने अपनी पसंद के झूले लिए, आइसक्रीम खाई और खूब मौज मस्ती की। तफरीह के लिए आने वालों ने मजे मजे के पकवान बनाकर ईद की खुशियों को दुबाला किया। सैर के लिए आने वालों का कहना है कि तफरीह तो बस बहाना है, असल मकसद अपनों के साथ बैठकर सुकून के चंद लम्हात गुजारना और आपस में गपशप करना है। हम यहाँ पे झूले लेने आए, पिकनिक बनाने आए, आइसक्रीम खाए और हम फिर खेलने आए थे। हम लोग पिकनिक बनाने आए हैं और पार्क आए हैं। हमारी ईद अच्छी खुशी है। आज झूले लेने आए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ईद मुबारक। आज हम आए हुए हैं बाहर आउटिंग करने के लिए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पार्क में बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे दरख्त है तो हमें थोड़ी ठंड भी महसूस हुई है। हम पिकनिक मनाने आए हैं, हमने आइसक्रीम खाई है, झूले लिए हैं, हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया है। पार्क्स और तफरीहगाहों में आने वाले बच्चों का कहना है कि चटपटे खानों और झूलों के बगैर ईद का मजा अधूरा रह जाता है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी ज़ियाफ़तों और दावतों का सिलसिला उरूज पर रहा। लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। तफसील वर्दा सलीम से। नाम ही मेल मिलाप का है और ऐसे में जब दिल के करीब रहने वाले आपकी नजरों के सामने आ जाएं तो वो लम्हात यादगार बन जाते हैं। कोई मेहमान बना तो कोई मेजबान, और मजे मजे के खानों के साथ ईद की खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। मैंने बहुत मजे मजे के पकवान बनाए, चपली कबाब, बिरयानी, मटन कोरमा, सारा कुछ बनाया है, वो खाएंगे। ईद के तीसरे दिन घरों पर खवातीन ने मुख्तलिफ इकसाम के नमकीन पकवानों का खुसूसी एहतमाम किया और सिर्फ अहले खाना ही नहीं बल्कि घर आए मेहमानों की तवाज़ो भी इन लजीज पकवानों से की गई। इस ईद पर जी देखें, जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद सबसे जो अहम जो अमल है वो है इकट्ठे बैठना। उसके बाद टिक्के, कबाब, चांपें, इनको फ्राई करना, इनकी बिरयानी बनाना, कोरमा बनाना, कढ़ाई बनाना, फिर सब मिल बैठकर खाना, यही हमें लुत्फ अंदोज करता है। ईद के तीसरे दिन अपनी भाभी की तरफ आया हूँ और मेरी भाभी बहुत मज़े की चांपो वाली बिरयानी बनाती है। आज ईद का तीसरा दिन है, मैं अपनी बहन की तरफ आई हुई हूँ, उसने बहुत मजे के कबाब बनाए हुए हैं, चपली कबाब और बिरयानी। ईद के तीसरे रोज यूं तो हर किस्म के मजे मजे के खानों का दौर चला, लेकिन ईद कुर्बान की मुनासबत से रान रोस्ट, बारबेक्यू और दीगर रवायती डिशें तकरीबन हर दस्तरखान की जीनत बने। ईद का त्यौहार अपनों के साथ खुशियाँ मनाने और मोहब्बतें बांटने का नाम है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद के तीसरे और आखिरी रोज भी आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इस्लामाबाद में CDA के सैनिटेशन विंग और रावलपिंडी में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दिन भर मुतहरिक रही। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में सफाई ऑपरेशन ईद के तीसरे रोज भी जारी है। CDA की जानिब से 2500 सैनिटरी वर्कर्स कुर्बानी के जानवरों की ओजड़ियाँ और आलाइशें तल्फ करने में मसरूफ़ अमल हैं। इस मकसद के लिए CDA की जानिब से आबादी से हटकर 100 के करीब गड्ढे खोदे गए हैं। CDA हुकाम का कहना है कि सैनिटरी विंग की जानिब से सफाई के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा सकें। ईद के आज तीसरा दिन है और हमने मुकम्मल तौर पे तकरीबन पूरे इस्लामाबाद से 1,27,000 जो ओजियाँ थी वो हमने
मुकम्मल जहाँ पे उनकी प्रॉपर जगह बनाई हुई है वहाँ पे डिस्पोज कर दी हैं। हमारे 2500 वर्कर काम कर रहे हैं और 150 मशीनरी है जो कि काम कर रही है ऑपरेशन के दौरान। रावलपिंडी में भी ईद उल ज़ुहा सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। 4000 से जायद सैनिटरी वर्कर्स शहर की सफाई पर मामूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि अब तक 7300 टन से जायद आराइशों को तल्फ किया जा चुका है और मौसूल होने वाली शिकायत का बर वक्त अजाला किया जा रहा है। RWMC के वर्कर्स आलाइशें उठाने के बाद बदबू और जरासीम के खात्मे के लिए चूने का छिड़काव कर रहे हैं। ईद उल ज़ुहा सफाई ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे इक़दाम खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज़ी है। यूरोपीय यूनियन के खारजा ताल्लुकात और सलामती के आला नुमाइंदे पॉलिसी जोसेफ बोरेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। ये इक़दाम किसी भी तरह यूरोपीय यूनियन के ख़यालात की अक्कासी नहीं करता। नस्ल परस्ती और गैर महज़्ज़ब फ़ेल की यूरोप में कोई जगह नहीं। कुरान पाक या किसी भी मुक़द्दस किताब की तौहीन एक जारहाना, तौहीन आमेज़ और खुल्लम खुल्ला इश्तियाल अंगेज अमल है। उधर रूसी फौज ने मशरकी और जनूबी मुहाज पर यूक्रेनी हमलों को पसपा करने का दावा करते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के असलहा डिपो और दीगर तंसीबात को तबाह कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक डोनेस्टिक, लिमान और किपांस्क के महाज पर यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल दिया गया। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूसी ठिकानों पर शदीद गोलाबारी की गई और तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम, गोला बारूद के डिपो और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्टेशन समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। स्पेन के वजीर आजम ने यूक्रेन का दौरा किया और यूरोपीय यूनियन के सदर की हैसियत से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कीव में पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए यूरोपीय अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से ज़्यादा कोई भी यूरोपीय यूनियन का रुकनीत हासिल करने का हकदार नहीं। स्पेन के वजीर आजम ने यूक्रेन के लिए 55 करोड़ यूरोज़ मजीद इमदाद ऐलान करते हुए कहा कि हम ये जंग जीतेंगे। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि यूक्रेनी फौज रूस के खिलाफ मुसलसल पेशकदमी कर रही है, लेकिन ये अंदाजों से ज्यादा सुस्त है। एक मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंगों की वजह से दरपेश मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मंसूबे पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे ख़त्म करने का मुतालबा किया है। तीनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइल गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को तोसी देने और मजीद 5700 मकानात की तामीर का फैसला वापस ले। बयान में कहा गया है कि यहूदी आबादकारी में मुसलसल तोसी अमन के हुसूल और 2 रियासती हल की राह में रुकावट है। नाज़रीन, फ्रांस में पुलिस के हाथों एक नौजवान की हलाकत के बाद सूरत हाल तीसरे दिन भी मामूल पर नहीं आ सकी। पेरिस समेत कई शहरों में मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों और इमारतों को नजर आतिश कर दिया। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस ने 1311 अफराद को हिरासत में ले लिया है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 45,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मुल्की हालात के पेश नज़र फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी का दौरा मनसूख कर दिया। उधर कीनिया में एक ट्रैफिक हादसे में 50 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक एक ट्रक तेज रफ्तारी की वजह से दूसरी गाड़ियों से जा टकराए। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटे में वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। डेरा इस्माइल खान, टोबा टैक सिंह, झंग, नूरपुर थल, बहावल नगर, ओकाड़ा, सिब्बी और बारखान में बादल खुलकर बरसे। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि नौकुंडी में 48, दालबंदीन 47, मुल्तान में 39, सरगोदा 38, जबकि मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 36, लाहौर में भी 36, कराची 37, पेशावर में 39, जबकि कोयटा में भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔